जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले पाकिस्तान की मुईशत अमेरिका के साथ मुकाबला कर रही थी। बहुत करीब था कि हम अमेरिका को काट कर आगे निकल जाते, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ये जरा ट्वीट देखिए, गरीदा फारूकी की ट्वीट। इस शेर में शायर साफ तौर पर कह रहा है, हम तो फारिग हो चुके, हमसे ना हो पाएगा, लिहाजा क्यों ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही डाल दिया जाए। 178 से डॉलर उठकर 280 गया था, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से अभी 18 रुपए उठकर 262 से 285 पे आ चुका है। इसकी वजह आपको सबसे पहले ये खबर देखिए, जिसमें बताया जा रहा है IMF की डिमांड है कि ग्रे मार्केट के मुताबिक डॉलर की कीमत को लाया जाए, जो कि करना ही था, हर सूरत करना था, मगर IMF की बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डाल दो। और शायर की तहरीर देखिए, ट्वीट लिखती है जनाब गरीदा फारूकी, डॉलर की कीमत में इजाफा किस चीज का अंदिया है? डॉलर कीमत में 18 रुपए इजाफे से साफ नजर आ रहा है। कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ा है और मार्केट गैर मुतमईन है। स्टॉक मार्केट तजिया निगारों का ख्याल है कि मुल्क की तमाम लीडरशिप का फोकस मुईशत के अलावा गैर अहम चीज पर है। बस ये ट्वीट पढ़ना था तो पिछले 10 महीनों से सुपर पावर बनने वाली पाकिस्तानी कौम गुस्से से लाल पीली हो गई और कमेंट्स करना शुरू किए। मोहसिन इकबाल ने लिखा, मीडिया पर इसहाक डार की वापसी की राहें हमवार करने और उसके आने पर जश्न मनाने की बजाय तुम जैसे नाम नेहाद सहाफियों ने अगर हकाइक बयान किए होते और वक्त पर इलेक्शन करवा दिए गए होते तो आज ये हालात ना होते। अपने चंद महीनों के खसूसी सैलरी पैकेज की खातिर आप लोग इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। तलहा कियानी ने लिखा, वैसे आपसे अच्छे तजुर्बे तो हमारे स्कूल की 5वीं जमात का बच्चा करता है। 18 रुपए तो सिर्फ आज बढ़ा है, इससे पहले 100 रुपया जो पिछले 9 महीनों में इजाफा हुआ उसका क्या करना है? नवीद अहमद ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डॉलर 150 का था, महंगाई का नामो निशान ही नहीं था, नलका खोलो तो पानी की बजाय दूध आता था, लोग ज़कात खैरात लिए फिरते थे, लेकिन लेने वाला कोई था ही नहीं। अगर तुम जैसे लोगों को इस बार छोड़ दिया तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। डॉक्टर वकास नवाज सियासी हालात पे गुफ्तगू करते हुए कहते हैं, इलेक्शन कमीशन भी तारीख देने से पहलू बचाए, गवर्नर भी बड़े घर की तरफ देखे, सदर पर भी एतराज हो, सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग मुतनाजा बनाने की कोशिश करें। ऐसे में क्या अल्लाह रखा पेप्सी ने तारीख देनी है? इसको कहते हैं माफिया। कभी नहीं पूछेंगे कि तारीख क्यों नहीं देते थे। हैदर अली अंसार अब्बासी को जा लिया, उनसे पूछा, जब उन्होंने ट्वीट किया था इसहाक डार की याद तो आती होगी, वो भी सोचते होंगे हमसे ये क्या हो गया। उन्होंने अंसार अब्बासी से ही पूछ लिया, अब मुआफी किस से मांगनी है? फुरकान मिर्जा ने ट्वीट में रिप्लाई दिया, आप अपनी हुकूमत की नालायकियों को अब सुप्रीम कोर्ट पर डाल दो, कभी तो अपने जमीर को जागने दो। मान लो इसहाक डार साहब से कुछ नहीं हो रहा, वो पहले भी मुईशत तबाह करके गए थे और अब भी मुल्क और मुईशत दोनों तबाह कर रहे हैं। AR हजारा ने एक ट्वीट लिया जिसमें तमाम सहाफियों की डार साहब के आने की तारीफों के फुल बांधे हुए थे। उसमें गरीदा फारूकी ने भी लिखा था, इसहाक डार की वापसी शुरू होते ही डॉलर घबरा गया, एक दिन में ही 7 रुपए गिर गया। ऊपर लिखा, कुछ याद आया। नीचे सलीम साफी के चेहरे की भी जियारत कीजिए, डॉलर को लगाम देने के बाद डार ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, वेल डन। इसी तस्वीर में अमार मसूद भी बराजमान नजर आ रहे हैं, जिनके ट्वीट में लिखा है, डार का डॉलर पे हमला। मुनीर इकबाल लिखते हैं, इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद से मुल्क में मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए डॉलर 175 से 286 तक पहुंच चुका है। अवाम को बेवकूफ समझ रखा है क्या? तौहीद परस्त लिखते हैं, फरीदा बीबी आपको मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया है, कोई तजवीज है इस सूरत हाल से निमटने की के नहीं? क्योंकि जिस हुकूमत के लिए आप बोलती हैं उनके पास अगर अकल होती, कम से कम आपको जरूर बताते कि इकोनॉमी आउट ऑफ ट्रस्ट हो चुकी है और वोट ऑफ ट्रस्ट के बाद ही ठीक होगी, इम्पोर्टेड हुकूमत से नहीं। पाकिस्तानियों ने ये कुछ गिले शिकवे किए क्योंकि हुकूमत कुछ बयानियां देने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। पहले कहा इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे, 6 महीने में मुल्क को पांव पे खड़ा कर देंगे, पेट्रोल 70 पे ले आएंगे, डॉलर 150 पे ले आएंगे। फिर कहा मुल्क की बर्बादी मुफ्ता इस्माइल की पॉलिसियों की वजह से हो गई, डार आएगा सब कुछ ठीक कर देगा। डार साहब खसूसी तैयारे में वापस लैंड किए, मगर डॉलर ना संभला। फिर बोला, नहीं हमारी हुकूमत तो जनरल बाजवा के जाने के बाद आई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी ना संभला तो बोले फैज हमीद बर्बाद कर गया, साकिब निसार बर्बाद कर गया, और अब पेशे खिदमत है नया बयानिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब कुछ बर्बाद कर गया।